जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में 6 टाइप्स देखना था, जिसमें से ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस ओव्यूल्स को देख चुका था। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल्स में एनाट्रोपस ओव्यूल्स था। एनाट्रोपस ओव्यूल्स मोस्ट कॉमन टाइप था। फर्स्ट ऑर्थोट्रोपस, जिसमें फिनिकल, चलाजा और इंटेगो माइक्रोपाइल ये तीनों एक ही लेन सिद्ध में था। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते थे? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। और एनाट्रोपस ओव्यूल्स में ये 180 से मूव कर गया, माइक्रोपाइल्स और फिनिकल्स एक साथ आ गया है। और जो रेफे वाला पार्ट है ये अटैचमेंट ओवरी का ओव्यूल के साथ है और इस तरह से 180 पे है ना। तो थर्ड हम लोग आज देखेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में। थर्ड टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। थर्ड टाइप्स में ऑर्थोट्रोपस एनाट्रोपस के बाद हेमीट्रोपस ओव्यूल्स होगा। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल्स। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल्स हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल्स ये 180 माने ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस के बीच का हेमी मीन्स आधा, है ना। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल्स, एनाट्रोपस ओव्यूल्स और ऑर्थोट्रोपस के बीच हेमी वाला स्ट्रक्चर है। देखते हैं कैसे ये स्ट्रक्चर मेंशन करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये ओव्यूल्स का, तो ये ओव्यूल का पार्ट होता है। ये इंटेगुमेंट को मैं दिखा रहा हूँ, ये माइक्रोपाइल्स है। ये क्या है? माइक्रोपाइल्स। ये माइक्रोपाइल है, ये ओव्यूल है, ये ओवरी वाला पार्ट है। ओके, और इधर जो है इस तरह से यहाँ पे फिनिकल्स है, इस तरह से। यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरह से मेंशन हो रहा है देखो। ये स्ट्रक्चर इस तरह से माइक्रोपाइल, फिनिकल और चलाजा, है ना। फिनिकल, चलाजा, और इस तरह से ये 180 पे ये था। ऑर्थोट्रोपस स्ट्रेट लाइन पे था और ये 90 डिग्री पे होगा। दैट मीन्स हेमी मीन्स आधा आधा, हेमीट्रोपस ओव्यूल्स। ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस के बीच एंगल होगा, ओवरी का अरेंजमेंट होगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बनेगा, है ना। 90 डिग्री कर्वेचर बोलते हैं इसको, 90 डिग्री कर्वेचर। हेमीट्रोपस ओव्यूल्स एग्जाम्पल में रेननकुलस, रेननकुलस फैमिली के जितने भी होंगे वो थर्ड कैटेगरी हेमी एनाट्रोपस में आएंगे। फोर्थ टाइप इसका देखेंगे फोर्थ टाइप ओव्यूल्स में कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल्स आएंगे। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल्स
ये जो कैम्पाइलो ट्रोपस ओव्यूल्स है मोर देन और लेस देन 90 डिग्री कर्वेचर पे होता है। किस तरह से, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इंटेगुमेंट वाला पार्ट है, ये ओव्यूल्स है, ओवरी, ये फ्यूनिकल और ये माइक्रोपाइल। इस तरह से माइक्रोपाइल। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे फिनिकल, ये वाला पार्ट क्या होगा, चलाजा, फिनिकल, चलाजा और माइक्रोपाइल है ना। यहाँ पे जो एंगल होगा, कर्वेचर होगा, मोर देन और लेस देन 90 डिग्री होगा, मोर देन और लेस देन 90 डिग्री कर्वेचर होगा। इस तरह से होगा। इसको हम लोग बोलेंगे कैम्पाइलो ट्रोपस ओव्यूल्स। लेग्यूमिनेसी में, कुकुरबिटेसी में ये सारा है ना, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे क्रूसीफेरी। दो एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल्स का। फिफ्थ टाइप ओव्यूल्स जो होता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स होता है। फिफ्थ टाइप ओव्यूल्स एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। इस तरह से एम्फी मीन्स बोथ, यहाँ पे मोर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री कर्वेचर होता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स में। एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स में यहाँ पे जो ओव्यूल्स होता है वो हॉर्सशू शेप होता है, एम्ब्रायो शेप जिसको बोलते हैं, हॉर्सशू शेप होता है। कैसा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, ये स्ट्रक्चर होगा, ये ओव्यूल्स होंगे। ओव्यूल्स यहाँ पे हॉर्सशू शेप हो जाता है, इस तरह से घोड़े के नाल के जैसा, है ना। तो ये चलाजा है और ये फ्यूनिकल, ये माइक्रोपाइल। इस तरह से। और ये जो एम्ब्रायोसेक या फिर ओव्यूल्स बोलते हैं, ये ओव्यूल जिसको हम लोग एम्ब्रायोसेक या फिर ये किस तरह के हो जाएंगे, हॉर्सशू शेप हो जाएंगे, हॉर्सशू शेप। ओके, एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल में लेम्मा वगैरह में होता है, एलिस्मा में होता है, पोपी में होता है, लेमना है ना, एलिस्मा। और एक एग्जाम्पल है पोपी वगैरह में। इस तरह का एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो होगा सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स होंगे। इसका जो कर्वेचर होगा 360 डिग्री है ना, कर्वेचर होता है, मोर देन 360 डिग्री कर्वेचर होता है। सिक्स्थ टाइप, लास्ट टाइप जो होता है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स। ओव्यूल, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स में इस तरह से ये इस तरह से मोर देन 360 डिग्री एंगल पे, मोर देन 360 डिग्री एंगल पे कर्वेचर होता है, मोर देन 360 डिग्री। फिनिकल सॉइलिंग, यहाँ पे जो फिनिकल्स होता है ये लॉन्ग लेंथ वाइज हो जाता है और क्वाइलिंग शो करता है अराउंड ओव्यूल।
ये वाला पार्ट क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अराउंड ये जो फिनिकल है, ये क्या है, फिनिकल है। फिनिकल अराउंड एव्यूल, ओव्यूल इस तरह से क्वाइलिंग शो करता है। क्या लिखेंगे, फिनिकल शोइंग क्वाइलिंग अराउंड ओव्यूल। ओव्यूल के अराउंड इस तरह से क्वाइलिंग शो करता है। फिनिकल ओव्यूल को क्वाइल कर लेता है। ओपुंसिया वगैरह में ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओपुंसिया, कैक्टस वगैरह में इस तरह का ओव्यूल शो होता है। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स 6 टाइप्स हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर के बेसिस पे। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस ओव्यूल्स कितने तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस सेल्स होता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन उसी न्यूसेलस सेल से होता है और न्यूट्रिशन भी न्यूसेलस सेल से होता है। इंटेगुमेंट ओव्यूल्स के अराउंड जो कवर होती है, एक सिंगल हो सकता है, 2 हो सकता है, एक होगा तो यूनिटेगमिक, 2 होगा तो बाइटेगमिक। ओके, तो इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस। इंटेगुमेंट के रिगार्ड अगर बात करें तो यूनिटेगमिक ओव्यूल्स हो सकता है, बाइटेगमिक हो सकता है, ट्राइटेगमिक हो सकता है और एटेगमिक ओव्यूल्स हो सकता है। तो हम लोग 4 टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट टाइप्स क्या होगा, यूनिटेगमिक ओव्यूल्स। यूनिटेगमिक ओव्यूल, यूनिटेगमिक ओव्यूल। दूसरा जो होगा बाइटेगमिक ओव्यूल। तीसरा टाइप ट्राइटेगमिक होगा। चौथा टाइप जो होगा अटेगमिक होगा। एटेगमिक ओव्यूल इस तरह से। यूनिटेगमिक ओव्यूल्स में जिम्नोस्पर्म वगैरह आता है ना। डाइकोट्स में गेमोपेटली कंडीशंस आता है। ये यूनिटेगमिक का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जिम्नोस्पर्म क्या होंगे, जिम्नोस्पर्म, और इसमें जिम्नोस्पर्म में गेमोपेटली का कंडीशंस आता है, गेमोपेटली है ना, और ये डाइकोट्स में आता है। बाइटेगमिक ओव्यूल्स जो है डाइकोट एंड मोनोकोट दोनों में ये नज़र आता है। डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स दोनों में ये नज़र आता है बाइटेगमिक ओव्यूल्स। ओके, यहाँ पे पॉलीपेटली का कंडीशंस आता है। पॉलीपेटली का कंडीशंस आता है। ट्राइटैगमिक ओव्यूल्स जो होता है ये एस्फोडेलस कंडीशंस में आता है, एस्फोडेलस में। और फिर एटेगमिक ओव्यूल्स ये जो है सेंटेलम
लोरेंथस और लिडियोशोमा में ये आता है। पैरासाइटिक प्लांट्स है सेंटेलम और लोरेंथस, इनमें ये केस नज़र आता है। एटेगमिक में एग्जाम्पल हमारा रहेगा सेंटेलम लोरेंथस, सेंटेलम लोरेंथस, ये दोनों पैरासाइटिक प्लांट्स है। पैरासाइटिक प्लांट्स है और एग्जाम्पल है लिडियोसोमा। इसमें इंटेगुमेंट एब्सेंट रहता है, सीड विदाउट सीड कोट होता है। तो ये इंटेगुमेंट बेसिस पे ओव्यूल्स के कितने टाइप्स हो गए? यूनिटेगमिक सिंगल इंटेगुमेंट, बाईटेगमिक 2, ट्राई 3 और एटेगमिक, ए मीन्स विदाउट, है ना। तो ये 4 टाइप्स हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस अगर बात करें तो 2 तरह के होंगे, टेनी न्यूसेलेट और क्रासी न्यूसेलेट, 2 फॉर्म्स होंगे। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसेलस, है ना। ये जो न्यूसेलस की बात करते हैं, ये जो ओव्यूल्स होता है, यहाँ पे न्यूसेलस सेल्स होती है, इसी से एक सेल्स क्या करता है? ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है, एक सेल ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। और ये सारा न्यूसेलस, अदर जो न्यूसेलस है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस तरह से। तो ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होती है, न्यूसेलस ख़त्म हो जाता है या फिर पोअरली डेवलप होती है, उसको हम लोग टेनी न्यूसेलेट बोलते हैं। पोअरली डेवलप न्यूसेलस, उसको हम लोग टेनी न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेनी न्यूसेलेट। इसमें टेनी न्यूसेलेट में क्या होता है? पोअरली डेवलप न्यूसेलस होता है, पोअरली डेवलप न्यूसेलस। और दूसरा जो टाइप्स होता है उसको बोलते हैं क्रासी न्यूसेलेट। दूसरा टाइप्स होता है क्रासी न्यूसेलेट। क्रासी न्यूसेलेट, ये क्रासी न्यूसेलेट होता है वेल डेवलप न्यूसेलस, वेल डेवलप। वेल डेवलप न्यूसेलस जिसमें होता है क्रासी न्यूसेलेट बोलते हैं। ये जो टेनी न्यूसेलेट है, पोअरली डेवलप न्यूसेलस है, इसके एग्जाम्पल में गेमोपेटली, है ना, गेमोपेटली आता है एग्जाम्पल में, गेमोपेटली। और जो क्रासी न्यूसेलेट है, वेल डेवलप न्यूसेलस है, उसमें पोलीपेटली आता है। क्या आता है? पोलीपेटली, इस तरह से, पेटल्स, मैनी पेटल्स। तो 2 टाइप्स हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के पोर्शन को देखेंगे, स्पेशल स्ट्रक्चर एसोसिएट विथ ओव्यूल्स, है ना। स्पेशल स्ट्रक्चर जो ओव्यूल्स में प्रोड्यूस होता है, डेवलपमेंट होती है, वो सारा स्ट्रक्चर को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, स्पेशल स्ट्रक्चर। ओके, आज की क्लास के लिए थैंक यू।